देखिए 20 मिनट में 20 बड़ी खबरें। पन्ना टाइगर रिजर्व से सुखद खबर सामने आई है। टाइगर रिजर्व में नन्हे मेहमान आए हैं। बाघिन P151 ने 4 शावकों को जन्म दिया है। बाघिन P151 अपने 4 नन्हे शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई और पर्यटकों ने भी बाघिन का शावकों के साथ जंगल में चहलकदमी करते हुए वीडियो बनाया। बाघिन के चारों शावक स्वस्थ हैं। आपको बताते चलें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में एक साल में अलग अलग बाघिनों ने 25 शावकों को जन्म दिया है। एक साल में बाघिन P141 के 3 शावक, बाघिन P223 के 2 शावक, बाघिन 643 के 2 शावक और कुछ अन्य बाघिनों ने शावकों को जन्म दिया है। अब बाघिन P151 ने एक साथ 4 शावकों को जन्म दिया है। छत्तीसगढ़ के गांवों में हाथी भालू के बाद अब खूंखार तेंदुए की दहशत फैली हुई है। राजनांदगांव जिला स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर की सीढ़ियों पर तेंदुआ चहलकदमी करते नजर आया। तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देखिए। तेंदुआ सामने से आता है, फिर ग्रिल से अंदर दाखिल होता है और उसके बाद दूसरे कैमरे की नजर से देखिए। खूंखार सीढ़ियों पर ठहरा हुआ है, अगले ही पल ऊपर जाता है, फिर गायब हो जाता है। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग सहमे हुए हैं। पहले ही उन्हें हाथियों और भालुओं से बचने की चुनौती थी, अब तेंदुआ जैसा खूंखार भी रिहायशी इलाकों में घूम रहा है। गनीमत रही कि रात का वक्त था जब तेंदुआ यहां पहुंचा। दिन होता तो बुरा हाल हो सकता था। छत्तीसगढ़ के जशपुर में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र में हाथी पिछले कई दिनों से डेरा जमाए हुए हैं। न सिर्फ डेरा जमाए हैं बल्कि गांव में तबाही मचा रहे हैं। तस्वीरें देखिए हाथियों के कहर की। झोपड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई हैं और परिवार के सामने मुश्किलों का पहाड़ है। डूमर बहरा के एक घर को हाथियों ने क्षति पहुंचाई। गनीमत ये रही कि हमले में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में हाथी तबाही मचा रहे हैं। ग्राम भालूडेरा में हाथियों ने कहर बरपाया है। करीब 12 हाथियों के झुंड ने गांव में घुसकर एक युवक को कुचल दिया। हाथी के हमले में युवक बुरी तरह जख्मी हो गया है। ग्रामीणों ने उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां से उसे बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया गया। इस खबर के बाद आसपास के गांव के लोग दहशत में हैं। वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। सूचना के बाद वन विभाग की टीम गांव में मुनादी करा रही है। जिला प्रशासन ने आसपास के कई गांवों में अलर्ट जारी किया है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। कितने किस्म की मछलियों को अब तक आपने देखा है? जवाब काफी सारे, लेकिन क्या आपने देखा है स्क्रीन पर दिख रहे इस मछली को? जिसने भी देखा हैरान रह गया। छत्तीसगढ़ के मरवाही के लोहारी गांव में विशेष प्रजाति की मछली देखने को मिली। मछुआरे जब तालाब से मछली निकाल रहे थे, इसी दौरान उनके जाल में एक बिल्कुल अलग तरह की मछली फंसी। मछली दिखने में काफी आकर्षक है। उसका रंग और बनावट बाकी मछलियों से काफी अलग नजर आ रही थी। ग्रामीण इस मछली को मरवाही लेकर पहुंचे, जहां उन्हें प्रशासन ने फिर से तालाब में छोड़ देने की सलाह दी। विशेषज्ञों ने बताया कि ये एक प्रकार की समुद्री सकर माउथ कैटफिश है जो तालाब में नहीं पाई जाती। अजीब से दिख रहे इस जीव को पहले कभी देखा है? ये है कब्र बिच्छू। छत्तीसगढ़ के कटघोरा वन परिक्षेत्र के गांव के घर में दुर्लभ प्रजाति का ये जीव 12 घंटे से छिपा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम की निगरानी में कब्र बिच्छू का रेस्क्यू किया गया।
आपको बता दें कि कब्र बिच्छू एक स्तनधारी जानवर है जो प्रायः भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पश्चिम एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। यह एक मांसाहारी प्राणी है जिसके लड़ाके स्वभाव और मोटी चमड़ी के कारण अन्य जानवर दूर ही रहते हैं। यही नहीं, अन्य खूंखार प्राणी भी इस पर हमला कम ही करते हैं। कब्र बिच्छू तालाबों और नदियों के कगारों में 25 से 30 फुट लंबी मांद बनाकर रहता है और उसके पैर में मजबूत नख होते हैं जो मांद खोदने का काम करते हैं। अंबिकापुर के कोतवाली थाना इलाके में ऑटो चालक ने पुलिस के साथ मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट के आरोपी दिव्यांग ऑटो चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल चांदनी चौक के पास तेज रफ्तार ऑटो चालक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी थी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली पुलिस ने इस युवक को पकड़कर थाने ले जाने की कोशिश पुलिस कर रही थी और तभी आरोपी पुलिस के जवान के साथ हाथापाई करने लगा। उसे किसी तरह थाने लाया गया। आरोपी पर मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सत्रह सालों के बाद शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के घर वालों को घर मिलने जा रहा है। शहीद के बूढ़े माँ बाप किराए के मकान में रहकर गुजर बसर कर रहे थे। इन्हें घर देने का बीड़ा शहीद समरसता मिशन के युवाओं ने उठाया। गजेंद्र सुर्वे 2006 में लद्दाख में शहीद हुए थे। उनकी शहादत के बाद से माता पिता आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। शहीद समरसता मिशन शहीद के माता पिता की मदद के लिए आगे आया और घर निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। इसके संस्थापक मोहन नारायण ने बताया है कि शहीद गजेंद्र राव सुर्वे के परिवार के लिए 15 लाख रुपए की लागत से घर बनाया जाएगा और गृह प्रवेश के साथ सम्मान राशि भी भेंट की जाएगी। इस पहल से शहीद के माता पिता भी काफी खुश हैं। विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में प्रोटोकॉल के जरिए दर्शन करने वाले भक्तों को 250 रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा। हालांकि शासन के द्वारा निर्धारित अति विशिष्ट लोगों के लिए प्रोटोकॉल के तहत दर्शन व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। मंदिर समिति ने इस नियम को 1 फरवरी से लागू भी कर दिया है। सामान्य प्रोटोकॉल के तहत आने वाले भक्तों को 250 रुपए की रसीद बनवाने के बाद ही प्रोटोकॉल दर्शन करने की अनुमति होगी। मंदिर में अभी तक जो व्यवस्था लागू थी उसके तहत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ गणमान्य लोगों को भी शीघ्र दर्शन व्यवस्था का निःशुल्क लाभ मिल रहा है। लेकिन अब सभी शासकीय विभागों के अधिकारियों के साथ साथ गणमान्य नागरिकों को भी निःशुल्क शीघ्र दर्शन की पात्रता नहीं रहेगी। प्रबंध समिति ने कुछ दायरा भी तय किया है जिसके अंतर्गत आने वालों को निःशुल्क दर्शन का लाभ मिल पाएगा।